क्योंकि आप अगर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के कहीं पे भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर है। बाकी रूल्स के हिसाब से ये नहीं कि आप डीएम ऑफिस जाके परमिशन लो, आप बार बार परमिशन थोड़ी लेने जाओगे। परमिशन एक बार सरकार देती है कि आप ये चीज कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। आज हम आगरा में आगरा मीडिया हाउस के एक कमरे में हैं और हमारे सामने खड़े हैं भैया। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं आगरा मीडिया हाउस का फाउंडर हूँ। आगरा मीडिया हाउस, ये आपने यूट्यूब पे देखा होगा और लल्लन टॉप जैसे बड़े चैनल पे आपने देखा होगा इंटरव्यू। आपका अंदाज लल्लन टॉप पे मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा प्रश्न किया जिसमें जवाब ना दे पाने वाला प्रश्न ऐसा था कि अगर इस तरह से आप रिपोर्टर बनाओगे, इस तरह से मीडिया पे लोगों को लाओगे तो हमें हर जगह रिपोर्टर हो जाएंगे तो लोगों को परेशान करेंगे। और तो आपने बहुत अच्छा जवाब जो दिया था वो फिर से मेरे चैनल पे जवाब दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बेझिझक जवाब इसलिए दिए क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना तो सच्चाई निकलती है। आप कितना भी घुमा के सवाल पूछ लीजिए, जवाब वही निकलेगा जो सच होगा, जो जमीनी हकीकत होगी। अब आप बोल रहे हो कि पत्रकार जितने ज्यादा निकलेंगे उतने ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे, जितने भी न्यूज रिपोर्टर निकलेंगे, जितने भी ज्यादा गांव में होंगे वो उतने ज्यादा परेशान करेंगे। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस को देखने के बाद चोर परेशान होता है। क्या बात? बस हाँ, सही बात। कोई और परेशान नहीं होता। सही बात। अगर आप अपनी जगह सच हो तो मीडिया वालों से डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। आप खुल के बोलिए कि आइए देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत है। राशन वाला अगर राशन दे रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर पत्रकार आता है तो भागने की जरूरत ही नहीं है। उनको बाकायदा बिठाइए, दिखाइए अपनी ईमानदारी की, देखो सरकार से इतना मिला, इतना हमने बांटा है, आपके सामने बांटेंगे। या कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, ठेकेदार काम करता है, या कोई भी नेता है, किसी भी लाइन का कोई व्यक्ति है, ठेकेदार है, रोड बन रही है, सारे काम प्रॉपर हो रहे हैं, प्रधान है, सांसद है, सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कभी मीडिया वाले क्या कोई बंदूक लेके थोड़ी चलते हैं। मीडिया वाले तो बड़े प्यार से बात करते हैं, आराम से जाके बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वो अधिकार है उनका, तो वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे आगे भी। तो उन्होंने जो इशारा दिया कि इसके लिए बकायदा लाइसेंस होना चाहिए, बकायदा बैकअप होना चाहिए, तो अगर कोई गांव से है तो उसके तो बैकअप नहीं है। इसीलिए आगरा मीडिया हाउस आप लोगों के साथ आया है क्योंकि आप अगर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के कहीं पे भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। जहां तक कि पुलिस भी उठा ले जाएगी, थाने में भी पहुंचा देगी और उसके बाद बचाने वाले भी बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जो ईमानदारी से काम करेगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के तहत रह के काम करेगा तो कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं फंसेगा। और आगरा मीडिया हाउस वही काम कर रहा है कि आपको सभी मान्यताएं दिलवा के, प्रॉपर सेटअप करके, कंप्लीटली गाइड करके, प्रॉपर ट्रेनिंग करा के जब आपको फील्ड में उतरने की सलाह देता है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी अगर आप आगरा मीडिया हाउस के साथ जुड़ते हैं और अपना चैनल सेटअप कर। जैसे कि आप दिखा रहे हो कि हम माइक्स वगैरह और कुछ परमिशंस वगैरह आप देते हो, फिर भी कोई अगर इस तरह में फंस जाता है, कानूनी कार्रवाई में फंस जाता है, जो गलत करता हुआ पकड़ा जाता है, तो क्या क्लेम आप लेते हो? नहीं लेते। 1% भी हम किसी गलत काम में किसी का भी साथ नहीं देते हैं और ना साथ देंगे कभी भी भविष्य में। और सही काम में जैसे कि उस तरह से वो कोई। दूसरी चीज ये है कि जब कोई व्यक्ति जाता है और गलत काम में कहीं पे भी फंसता है, हमें फोन भी मत करना, हम फोन उठाएंगे भी नहीं। दूसरी चीज, अगर सही काम में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक बार आप कॉल कर देना, अगर रात हो तो मैसेज डाल देना, सुबह आपको हमारी तरफ से कॉल करके उस चीज का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। सही काम यानी सही काम, जैसे कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और रिपोर्टिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सवाल जवाब करने में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, मोनेटाइज करने में दिक्कत आ रही है, इसके अलावा कोई आपको परेशान कर रहा है तो कहाँ पे किसकी कैसे शिकायत करनी है वो हम आपको गाइड करेंगे। और साथ ही साथ हम बुक भी देते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो 1 घंटा डेली निकालना, सुबह शाम पढ़ना, सारे नियम कायदे कानून आपको याद हो जाएंगे, फिर कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। यानी कि आप सोशल मीडिया पे काम करने वालों के लिए सबसे बड़ा सपोर्टर हो जी। आप मोनेटाइज भी कर रहे हो, चैनल भी बना रहे हो, माइक आईडी, प्रिंट आईडी, लाइसेंस, सारी चीजें दे रहे हो। और डिजिटल मीडिया और पत्रकार में क्या अंतर है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आपको पता होगा MBBS करने के बाद ही डॉक्टर बन सकते हैं, जिस तरीके से अलग अलग डिग्री हर चीज की होती है उसी को करने के बाद वो काम कर सकते हैं। लेकिन
डिजिटल मीडिया में आप खबर देने का काम कर सकते हैं, सूचना देने का काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम जो आपको सेटअप करके दे रहे हैं वो डिजिटल मीडिया का सेटअप करके देते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर चलता है, आपके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन जगह पे आप अपने चैनल को चला सकते हैं। डिजिटल मीडिया डिजिटल ही चलता है और डिजिटल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपने पहले पत्रकारिता का कोर्स किया हो उसके बाद आप डिजिटल मीडिया पर आ पाए। पत्रकार के पास पावर होता है, वो सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा होता है, चाहे वो वोटिंग हो रहा हो, चाहे वो बहुत सारे कार्यक्रम जो चलते हैं सरकार द्वारा, तो वो अब इस तरह से आईडी कार्ड लगाए रहता है और वो घुस जाता है अंदर और सारी चीजें कवर कर लेता है। तो क्या डिजिटल मीडिया पे काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से काम कर सकता है? देखिए, ये होती है परमिशंस के ऊपर। अच्छा। ये डिपेंड नहीं कि पत्रकार भी उसमें घुस जाए, डिपेंड करता है वो कौन सी मीडिया में है। अच्छा, वो प्रिंट मीडिया में है, वो डिजिटल मीडिया में है, वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में, वो किस चैनल में ज्वाइन है, और जहां पर जो प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम में किनको परमिशन दी गई है कि वो आ सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया को अलाउ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर सभी मीडिया, आपने देखा होगा बड़ा मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो वहां पर जो परमिशन होती है लिमिटेड लोगों को होती है, उनके पास पहले से ही बने हुए होते हैं, बस वही लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे ओपन रैली है, वहां पे कोई भी जा सकता है। कोई आम समस्याएं हैं, वहां पे कोई भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे है और उनको किसको परमिशन दी गई है वहां पे आने की। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है एक और कि डीएम का वो क्षेत्र होता है, तो कहते हैं कि अगर वहां रिपोर्टिंग करने जाना है तो डीएम से आपको परमिशन है, तो इसका क्या जवाब है? सबसे बड़ी चीज ये होती है, आप अपना लेटर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक फॉर्म होता है एमएसएमई का, वो आप सभी डिटेल्स डीएम ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि इससे होता क्या है। इससे होता क्या है कि आपकी डिटेल डीएम ऑफिस में सबमिट हो जाती है और आपको एक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार है। ऐसे ही प्रिंट मीडिया वालों की लिस्ट उनके पास होती है, उसमें डाल दिया जाता है। अब उन्हें कहीं पे कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई मामला हो गया, वहां पे उन्हें प्रेस चाहिए। अब कौन सी वाली चाहिए, उनके पास लिस्ट पहले से होती है, तो उनको इनवाइट कर दिया जाता है कि आप लोग आइए और आके यहाँ पे ये काम करिए। तो वो डिटेल क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि हम उस लिस्ट में आ जाएं, उसके बाद कभी भी वहां पे कोई एक्टिविटी हो वहां से हमें इनविटेशन मिल सके। हाँ, थाने चौकी में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो वहां से हमें मिल सके, तो इसलिए होती है। बाकी रूल्स के हिसाब से ये नहीं कि आप डीएम ऑफिस जाके परमिशन लो, आप बार बार परमिशन थोड़ी लेने जाओगे। घटनाएं जाने कहाँ कहाँ होती है और कितनी घटनाएं होती है। परमिशन एक बार सरकार देती है कि आप ये चीज कर सकते हैं, एक बार आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। की बात अगर आपने कही तो कौन सा परमिशन का नाम क्या है? देखो, सभी के लिए अलग अलग होता है। प्रिंट मीडिया के लिए आरएनआई होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए एमआईबी होता है, डिजिटल मीडिया के लिए एमएसएमई के क्लास 63 में कराते हैं। तो सभी की अलग अलग रहती हैं। ओके, यानी कि सरकार से आप परमिशन लेकर लोगों को एक प्रकार से रिपोर्टर बना देते हो।